हम लोग का मुसीबत नहीं रुकता है। उसके बाद हम घर पे आते हैं एंड वीडियो को देखते हैं। उसके बाद पता चलता है कि कोई भी वीडियो में आवाज़ ही नहीं आया, क्योंकि उससे हम लोग माइक कनेक्ट किए हुए थे एंड माइक को ऑफ कर दिए थे एंड हम लोग माइक से नहीं बोल रहे थे। तो किसी भी वीडियो में आवाज़ ही नहीं आया। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़ा हम लोग के साथ कांड हो चुका है। मतलब जो भी रियल वॉइस था आप लोग को सुनने को नहीं मिलेगा। एंड गेस व्हाट गाइस, जितना ये अच्छा वीडियो बना था ना, उतना कभी बना ही नहीं होगा। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग हंसी मजाक किए थे, आप लोग को हम क्या ही बताएं। लेकिन भगवान जी को मंजूर नहीं था कि आप लोग एंजॉय करो। तो आप लोग भी भगवान जी से मनाओ कि चंचल के साथ इतना नाइंसाफी ना करें ताकि आप, तो हम कोशिश करेंगे उससे बेहतरीन बनाने का। लेकिन जो रियल वॉइस होता है वो रियल वॉइस होता है, तो हम उतना नहीं कर पाएंगे। एंड मेरे साथ दिव्या भी थी, तो उसका वॉइस हम कहाँ से लाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना अच्छा वो बन सके मैं बनाऊंगी। एंड बाकी आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखो और भी और बढ़ाओ, क्योंकि हमेशा अच्छा होगा। तो हमको ज़िंदगी जीने में अच्छा नहीं ना लगेगा, बोरिंग फील होने लगेंगे। तो लाइफ में थोड़ा सा एडवेंचर भी आना चाहिए ना, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ एडवेंचर एंड आई लाइक एडवेंचर आल्सो। बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं गाइस, कहीं सीखे हैं तो बोलना पड़ेगा ना। कैसे ऐसे बोल रहे हैं। बाकी आप लोग वीडियो एंजॉय करो, हम अच्छा से अच्छा वॉइस ओवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी हम लोग आए हैं गुपचुप खाने के लिए और हम एक बार यहाँ पर का टेस्ट किए हैं, तो ये लोग को भी ले आते हैं टेस्ट करवाने के लिए। जब हम रोबोटिक क्लास करने के लिए आए थे 2 और 3 दिन के लिए ही सिर्फ, तब हम टेस्ट किए थे। और अभी तैयार हो रहा है हम लोग का गुपचुप का प्लेट। हमको तो बहुत अच्छा लगा था, अब ये लोग को पता नहीं कैसा लगेगा। पुलिस स्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्यारा से सजा हुआ है, लेकिन ये दोनों चले जाते हैं अपने कंप्लेन लेकर कि हम जा रहे हैं कंप्लेन करने, और देखते हैं कि वहाँ लड़ाई होने लगता है तो दोनों जल्दी से भाग भी आती हैं डर के मारे। डर और भूख दोनों साथ ही में लग जाता है, तो हम लोग चले जाते हैं स्विंग रेस्टोरेंट में, जो कि पहली बार ही जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ कैसा हम लोग को मिलता है खाना वाना। ये रेस्टोरेंट एम बाज़ार के अपोजिट साइड में ही है, एकदम सामने। और ये रेस्टोरेंट के बारे में हम लोग को कोई बताए थे तो हम लोग भी चले जाते इसे एक्सप्लोर करने। तो गाइज यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, चलिए आप लोग को हम सुनाते हैं क्या लिखा हुआ है। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट लुक फॉर लव, लुक फॉर कॉफ़ी। तो आप लोग समझ रहे हो ना कहने का मतलब। तो गाइज अभी आए हुए हैं स्विंग रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे मेन्यू में देख रहे हैं कि क्या क्या ऑर्डर करना है, बजट के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा खाने से ज़्यादा हम लोग को फोटो वगैरह खिंचवाने से मतलब होता है। हम लोग को पता ही होगा, मिडिल क्लास वाले जो भी होंगे वो रिलेट करेंगे। बहुत दिक्कत है गाइज। आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि आइंदा से आए ना तो सब ऑर्डर कर लें। गाइज रेस्टोरेंट में आने से ज़्यादा तो ये रहता है ना कि हम लोग क्या ऑर्डर करें, कुछ पता ही नहीं है। कभी खाए नहीं है गाइस, तो सोच रहे हैं कि बोल रही है दीदी कि मंगा लो, नीमक भात मंगा लो, खा लो वही। और जो चीज़ अच्छा लगता है उसका पैसा ही देख के नहीं मंगवाने का मन करता है कि वो कैसा निकलेगा। इसलिए पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बस जो अच्छा मिल जाए वही लेना चाहते हैं, कम दाम में जो अच्छा मिले। मिठाई सूर्य वाला मिठाई खा लेते हैं। यहाँ पे हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम मंगाएं क्या। तो हम ना बहुत ही पढ़ते हैं, लग रहा है कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग पास ना बेटर बार बार आकर पूछ रहा है कि क्या आप लोग ऑर्डर करेंगी। तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि 5 मिनट। और बहुत ही परेशान हो गया था हम लोग का ये हरकत और देखकर हमको समझ ही सबको। नहीं आता है तो हम दिव्या को दे देते हैं, तो दिव्या बोलती है कि चलना बेटर वेस पूछ लेते हैं कि क्या मंगवाना है। तो यहाँ पे हमको हंसी भी आ जाता है। और फिर उसके बाद दिव्या तो ये भी बोल रही थी कि ये चलते हमने के बॉयफ्रेंड ना बना हो, क्या है कि हमने सब इतना परेशानी कर दे मैं सुन के कि कोई हमने के साथ रहना ही नहीं चाहता है। गाइज सही बात है। और गाइज हम लोग का ऑर्डर आने में बहुत लेट था, तो हम लोग घूमने लगते हैं रेस्टोरेंट। और यहाँ पर देख सकते हो मिरर लगा हुआ है और हाथ धोने वाला भी है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑर्डर आ जाता है और हम लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये जो डिश आप लोग देख रहे हो हम लोग पहली बार मंगवाए हैं, तो टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा लगता है। आप लोग ये डिश को खाए हो तो बताओ, मैं बता देती हूँ। मिक्स वेज कुलचा और पनीर का कुछ समथिंग था जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है गाइज़। और गाइज़ आप लोग को हम बता देते हैं कि यहाँ का सर्विस ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक चीज़ हमको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। वो क्या गाइज़ कि हम लोग ना जिस टेबल पर बैठे हुए हैं तो उसको छोड़ाकर हम लोग सोफ़ा वाले टेबल पर बैठना चाहते थे। और हम लोग बोलते हैं वेटर को कि हम लोग का जो भी खाना ऑर्डर हुआ है उस टेबल पर जाके रख दो, लेकिन ऐसा सर्विस हम लोग को प्रोवाइड नहीं करता है। क्यों गाइज़? क्योंकि वो बोल रहा था
कि अभी कस्टमर का टाइम है और जो बिग फैमिली रहते हैं उनके लिए वो सोफ़ा वाला है, हम लोग के लिए नहीं। तो हमको ना बहुत गुस्सा आता है कि क्यों नहीं आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब कि फिर भी हम लोग को भी तो बैठना था ना। और जब तक हम लोग रुके हुए थे तब तक में कोई भी कस्टमर नहीं आया था, तो हमको बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा। लेकिन गाइस आप लोग ओवरऑल रेस्टोरेंट देख सकते हो, यहाँ पर हाथ धोने वाला और मिरर है जिसमें आप मिरर सेल्फी ले सकते हो। और यहाँ है कैबिन जो कि अंदर में है, अंधेरे में है। आप लोग को पता ही होगा कैबिन क्यों होता है, हमको तो बताने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एम बाज़ार जो कि सामने में ही दिखता है, तो बहुत ही अच्छा लुक और व्यू था, हमको ओवरऑल अच्छा लगा ये रेस्टोरेंट। तो खाने के बाद हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा पचाने, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। तो घूमते हैं थोड़ा बहुत मॉल में। तो एम बाज़ार में हम लोग जाते हैं घूमने, जहाँ का गार्ड हम लोग को वीडियो नहीं लेने देता है, बोल देता है कि आपको अंदर नहीं वीडियो लेना तो है। जैसा कि गाइज़ अभी गार्ड हमको मना करा था, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं, तो भी हम वीडियो अंदर जाके ले रहे हैं गाइज़, क्योंकि आप लोग को दिखाना जो है। तो आप अभी तो कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ है कपड़ा का, और पता नहीं ये दोनों क्या करे, चलो देखते हैं। गाइज़ ये पागल तो डर नहीं रही, लेकिन हमको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि कोई आकर हम लोग को रोक ना दे, बेइज्जती ना कर दे फिर से। तो हम वहाँ से निकल जाते कि पकड़ाएगी तो यही ना, चलो हम यहाँ से लेकिन हम भी निकलते हैं। सोचे हुए ही हैं गाइज़ कि अबड़ी में कोई अगर हमको बेइज्जती करेगा ना तो हम छोड़ेंगे नहीं, अबड़ी में हम भी जाके लड़ ही जाएंगे। तो हमको तो डर नहीं लग रहा था, हम तो चाह रहे थे कि आओ आओ हमको कोई बोलो ताकि हम तुम लोग को भी बताते हैं। और गाइज़ यहाँ पर ना हम लोग कुछ खरीदते नहीं, एक मॉल से दूसरे मॉल में हम लोग पहुँच जाते हैं गाइज़, स्मार्ट बाज़ार में, जो कि मसौरी का है। और इसमें ना हर चीज़ आप लोग को अवेलेबल मिलेगा। और स्मार्ट लग रहे थे तो स्मार्ट बाज़ार में जाना भी तो बनता है ना गाइज़। और इन लोग के पीछे पीछे हम जा रहे थे, क्योंकि हम जान रहे थे ये लोग ना बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ है, कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी वाला हरकत करेगी ही। तो यहाँ पे हम दोनों आ जाते हैं और देखने लगते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। तो दिव्या दी यहाँ पे बोलती है कि ये वाला चॉकलेट हमको खाना है, क्योंकि ये खट्टा मीठा लगता जो है। कि हम लोग सब खाए होंगे बचपन में। क्या आप लोग को ये चॉकलेट के बारे में याद है? हमको तो बहुत ही ज़्यादा याद है गाइज़। फिर जाते ही हमारा फेवरेट चीज़ पे नज़र पड़ जाता है, जो कि है मैगी। और ये स्पाइसी वाला मैगी तो हम कभी खाए नहीं, पर देखकर ही मन खुश कर लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं ये झोला वाला भी मैगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और मुझे अच्छा भी लग रहा था। गाइज़ हमको ना ये दोनों पे बहुत ही ज़्यादा हँसी आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जो हरकत कर रही है ना, सब सोच रहा है ना कि हम लोग गरीब दुखिया लड़की हैं जो कि बड़े वाले मॉल में आ गए हैं। और यहाँ पे दिव्या को देख लीजिए गाइज़, दिखा रही है गोल की, और उसके बाद दिखाती है कि ये डिब्बा जो कि हिंग का था, और पूछ रही है ना कि ये कोची है, मतलब कि इसको इतना भी नहीं पता क्योंकि ये खाना नहीं बनाती होगी। और हम तो खाना दाना सब बनाते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा गाइज़ आपकी दीदी कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। और गाइज़ यहाँ पे हम ये दोनों को बोलते हैं कि चलो तुम लोग एक्सप्लेन करो कि क्या क्या है। और यहाँ पर चावल दाल मखाना क्या क्या दिखाने लगती है, ग्रोसरी का हम लोग शॉपिंग करने लगते हैं। बताइए गाइज़, जब करना होगा ना तब तो नहीं किया जाएगा। और अभी देखिए क्या क्या हम लोग देख रहे हैं गाइज़, हम लोग ना पूरा पागलपंती कर रहे थे, आप लोग भी देख सकते हो। फिर उसके बाद हम जाने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा ही बकवास कर रही थी। अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रही है? इधर आ जाओ, देखो इधर क्या क्या हम लोग को मिल गया है। पहले आओ तो इधर देखो, हम लोग को मिल गया है यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी का चावल, जो कि समझ में हम लोग को तो खाक नहीं आ रहा है। आप ही बता दो कि ये क्या है। देख लीजिए गाइस, ये लोग को आप खुद ही देख लीजिए कि कुछ का भी इन लोग को नॉलेज नहीं है, चावल के भी बारे में नहीं नॉलेज है। लेकिन यहाँ पर ना दिव्या अपना समझदार दिखाती है, क्योंकि कुछ लोग घूम रहे थे तो ये बोलने लगती है कि वो ये पूजा करने वाला चावल है, जबकि इसको खुद ही नहीं पता होता है। फिर हम ये क्या देख लेते हैं कि सारा दाल खराब हो चुका है, सब एक ही में मिल चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पागल, ये मिक्स दाल है, मिला हुआ नहीं है एक साथ। तो गाइज यहाँ पे जो भी सामान है ना, सब हम लोग के बजट से बाहर है, क्योंकि हम लोग गरीब दुखिया घर की लड़की हैं, हम लोग के बजट में कुछ है ही नहीं। लेकिन दिव्या ना खोज के निकाल लेती है हम लोग के बजट में, जो कि मिल जाता है दही। दही हम लोग के बजट में था गाइज, और यहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा हंसी। तो फिर हम लोग को दिखता है ये बड़ा वाला चौकोस, जो कि लेते तो नहीं है, बस देख कर रख देते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बर्तन धोने वाला, जो कि हम लोग हमेशा काम करते हैं, तो बर्तन धोने वाला पे नज़र चला जाता है। और हम बोलते हैं कि ये बर्तन धोने वाला है, तो दिव्या दी बोलती है कि नहीं, ये सिर्फ तावा धोने वाला है, क्योंकि उस पर पिक्चर तावा का बनाया हुआ था गाइज। और अभी तक हमारे बकेट में कुछ भी नहीं आया हुआ होता है, लेकिन दिव्या यहाँ पर जो कि पहले से रखा हुआ था बकेट में, उसको ही लेकर घूमने लगती है। बोलती है कि चलो हम इतना सामान खरीदें, और मतलब कि पूरा हम लोग पागलपंती कर रहे थे। और जो भी कस्टमर आए हुए थे मॉल में, वो सब न देख के हम लोग को अजीब मुंह बना रहा था कि ये सब कहाँ से उठ के आई है। मतलब कि हम लोग को देख कर न सब सोच रहा था कि हम लोग एलियन हैं। तो फिर इनको दिख जाता है अंडा, और ये कैसे ना कुछ बोले। तो फिर ये बोलती हैं कि चलो एक एक ले लेते हैं हम लोग अपने पैकेट में, पता थोड़ी चल रहा है। फिर उधर से एक और आ जाते हैं कोई, तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर हम लोग छोड़ छाड़ के भाग आते हैं, और ये भी लग रहा था कि कहीं ये फूट ना जाए गलती से।
लेकिन दिव्या का हरकत को भी दाद देना पड़ेगा गाइस। वो बोल रही है ना कि मेरा वीडियो लो, इतना सब घूर रहा है हम लोग को फिर भी। और गाइस हम लोग बता देते हैं कि हम लोग को तो खरीदना था ही नहीं कुछ, हम लोग पागलपंती ही करने के लिए गए थे। तो आप लोग हमारा पागलपंती देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है गाइस हमारे बजट का, वो भी फ्रूटी जो कि 10 का था, और ये लस्सी वो भी 10 का ही होगा। वो भी हम लोग को नहीं कंफर्म पता था, तो हम लोग जाकर पूछते हैं कि ये कितना का है। मतलब कि सोच सकते हैं गाइस, हमको ना पूछने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, तो हम तो नहीं चाहते हैं ये दोनों को ही बैठाते कि जाओ पूछ कर आओ कितना का है। और वहाँ पर प्राइस का स्टिकर भी चिपकाया हुआ था जिस पे लिखा हुआ था 1 रुपया। तो दिव्या बोलती कि चलो इसी को ले लेते हैं, लेकिन वास्तविक में वहाँ पर 1 रुपया कुछ समथिंग कुछ अलग लिखा हुआ था, जो कि हम लोग को तो समझ में नहीं आया। अभी तक भी हमको समझ में नहीं आया गाइज। आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो तो बताओ क्या लिखा हुआ था गाइज। फिर हम लोग चले जाते हैं फल के कलेक्शन के पास। और गाइज यहाँ पर दिव्या दिखा रही थी कि देखो ये पोनी ग्रेडियंट है। तो हम बोलेंगे ठीक है इसका स्पेलिंग सुनाओ, तो बट दिव्या नहीं सुनाती है। और फिर उसके बाद गाइज हम उसका थोड़ा बहुत बेइज्जती कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको आता नहीं है, बट वो सुना नहीं रही थी। और यहाँ पर लौकी तो हम बोल रहे थे ना ये अच्छा नहीं होगा, ताज़ा नहीं होगा, लेकिन दिव्या बोल रही थी कि नहीं यहाँ ताज़ा ही रहता है सब कुछ, लेकिन ताज़ा नहीं था गाइस। फिर हम लोग सेकंड वाले फ्लोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि लिफ्ट लगा हुआ है, लेकिन हम तीनों में से किसी को भी लिफ्ट यूज़ नहीं करने आता है। और हम एक बार चढ़े थे बचपन में ही लिफ्ट पे, उसके बाद हम कभी नहीं चढ़े हैं गाइस लिफ्ट पे। और हम लोग को ना सब घूर घूर के दिख रहा था। आई थिंक एक मैनेजर भी था जो कि हम लोग को देख रहा था कि ये लोग कर क्या अभी हम लोग आए हैं किचन कलेक्शन के पास गाइस। यहाँ पर भी हमारा पागलपंती कम नहीं होता है। मतलब कि हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। और दिव्या यहाँ पर देख लीजिए गाइस हॉट पॉट को लेकर बोल रही है ना कि ये लंच है, इतना बड़ा लंच हो सकता है गाइस। मतलब कि अभी इसको ना हॉट पॉट के बारे में भी नहीं पता है। आप लोग को पता था क्या कि आप लोग को भी नहीं पता है? जो खाना बनाते हैं उनको तो पता ही होगा जैसे कि हम। और यहाँ पे ये लोग देखकर चौंक जाती है कि देखो रियल गोल्ड का हॉट पॉट, और ये ना अंबानी के घर में होगा ऐसा वो लोग कह रहे थे। बताइए गाइस क्या इतना सस्ता अंबानी के घर में हो सकता है? ये तो हमारे जैसे मिडिल क्लास से थोड़े से ऊँचे लेवल के लोगों के पास होगा, है ना, जैसे कि। और ऐसे ही करते करते हम लोग चले जाते हैं टॉय सेक्शन के पास गाइस। और वहाँ पर ना इतना अच्छा अच्छा टॉयज़ था कि क्या ही बताएं आप लोग को। लेकिन सारा में लगा हुआ था धूल मिट्टी जिससे वो गंदा हो चुका था। और यहाँ पर बोल रही थी कि ये मेरे जैसा है दिव्या, लेकिन हम बोल रहे थे नहीं ये मेरे जैसा है, क्योंकि हम दोनों सेम सेम कलर से मैच भी कर रहे थे। लेकिन दिव्या बोल रही थी नहीं ये मेरे जैसा है। आप लोग बताओ कि ये किसके जैसा है? और हम लोग यहाँ पे आने के बाद पूरा टाइम मस्ती कर रहे थे, जो मिल रहा था वो उठाकर उसके साथ खेलने लग जा रहे थे। और ये सब देखकर कुछ वहाँ के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये सब छुओ मत, छूना मना है। लेकिन हम लोग कहाँ सुनने वाले, हम लोग तो इसको लेते ही हैं और खेलते ही हैं, क्योंकि हमारा मर्जी चलता है। और मुझे मिल जाता है ये क्यूट सा टेडी, जिसको देखकर लगा कि ले लें, और ये भी सोचे कि शायद कोई दे देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन हम अपना पैसा तो यहाँ पे खर्च करने वाले हैं नहीं, बस यहाँ पे ही देखकर उसको वापस। और जो ये दोनों लड़ रही थी उस टाइम कि ये मेरे जैसा, ये मेरे जैसा है, तो दिव्या दी एक मतलब चंचल दी एक चीज़ निकालती है जिससे कहती है कि ये तुम्हारे जैसा है, क्योंकि ये तुमसे मैच भी हो रहा है, बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा लग रहा है। फिर हम लोग को नज़र जाता है ज्योमेट्री बॉक्स के पास, जो कि ट्रांसपेरेंट था। और ये ना किसी भी एग्जाम में चल सकता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट ही खोजता है। और गाइज मेरा तो सिचुएशन आप लोग को पता ही होगा कि मेरे पास ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो उसके चलते हमको बहुत आसानी हुआ था। फिर हमारे पास कुछ करने को नहीं होता है, तो यहाँ का टाइल्स बहुत स्लिपरी था, तो हम लोग स्लिपिंग करने लगे गाइज, देख सकते हो। और साथ में डांस भी करने लगे, क्योंकि अब हम लोग के पास कुछ काम नहीं था। अभी गाइज हम लोग ऐसा चीज़ दिखाने वाले हैं कि आप लोग सोच ही नहीं सकते हो। मतलब कि हम लोग भी नहीं इमेजिन किए थे जिस चीज़ से आप लोग को मिलवाने वाले हैं। और हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। हम लोग जो तीनों हैं पीपीएस से ही पढ़ के पास आउट हुए हैं, लेकिन उसके पहले सती स्थान पे इसका ब्रांच हुआ करता था पीपीएस के। उसके बाद बढ़नी, जहाँ पे बहुत बड़ा ब्रांच है, तो हम लोग वहाँ जाकर पढ़ने लग गए थे। और गाइस जो ये सती स्थान का ब्रांच था अब नहीं यहाँ पर रहा। और अब इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है गाइज़ कि हम तो पहचान ही नहीं रहे थे कि यही हम लोग का बचपन का स्कूल हुआ करता था। और गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख लो, ये मेरा सेकंड क्लास हुआ करता था, और ये साइड 3 और 4 का ही था, 4 तक ये यहाँ पर ब्रांच था। तो हम लोग जाते हैं अंदर भी जाकर घूमते हैं, और बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुका था गाइज़, आप लोग को क्या बताएं। अभी रुको आप लोग को प्रूफ दिखा देते हैं। यहाँ पर खिड़की के अंदर देखिए बेंच टेबल ऐसे ही रखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर पहले स्कूल हुआ करता था। जिनको नहीं लग रहा है कि ये स्कूल हुआ करता था, अभी आप लोग को प्रूफ भी हम दिखा दिए। एंड गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था, तो हम लोग ना ऐसे ही चले जाते हैं अंदर। लेकिन थोड़ा बहुत ना हमको डर लग रहा था कि अंदर जाके कोई भूत उतना हो। लेकिन ये दोनों को देख लीजिए गाइज कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। हम लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं यहाँ जाकर। और गाइस जो ये आप लोग को सीढ़ी दिख रहा है ना, जब हम लोग का छुट्टी होता था ना, जब हम लोग उतरते थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही बच्चे थे, तो उतरने टाइम बहुत ही भीड़ भाड़ हो जाता था और थोड़ा बहुत
इधर-उधर भी ढेकला-ढेकली हो जाता है, समझ सकते हो आप लोग बच्चों को छुट्टी का कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा ही भीड़-भाड़ हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख लो, इधर से ही हम लोग क्लासरूम में जाया करते थे, जो कि अभी अंधेरा लग रहा है, हमको तो थोड़ा बहुत डर लग रहा है, लेकिन गाइज़ यहाँ पर दिव्या का हिम्मत का दाँत देना पड़ेगा, जाकर वो चली जाती है वहाँ पे। यहाँ पर ये देख लेती है कोई भूत-वूत तो नहीं है, मतलब कि गाइस रहेगा भी तो इससे डर के भाग जाएगा, इतना ज़्यादा इसमें हिम्मत है। और ये जाकर बोलती है कम ऑन आ जाओ। हमको तो यहाँ पे हँसी आ रहा है वॉइस ओवर करते समय भी। और ये जो क्लासरूम आप लोग देख रहे हो, ये हम लोग का 4 क्लास हुआ करता था और अभी पेंट वेंट हो चुका है, पता नहीं क्यों, हम लोग को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है गाइस, हम लोग तो ऐसे ही एंट्री ले लिए हैं। तो ये देख सकते हो हम लोग का बचपन का 4th क्लास हुआ करता था। तो चलिए गाइस आप लोग को थोड़ा सा बाहर में भी व्यू दिखा देते हैं कि किस तरह का व्यू हुआ करता था हमारे। तो अभी हम आप लोग को जो दिखाने वाले हैं वो हमारा गर्ल्स वॉशरूम हुआ करता था। और गाइज़ कौन कौन सती स्थान से थे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर ना गाइज़ हम आप लोग को कुछ बताने लगते हैं अपने क्लासरूम में आकर, और इतना में ही देखते हैं कि वो दोनों गायब हो चुकी वो है। और पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो दोनों नहीं है, और हम चिल्लाने लगते हैं, दिव्या नीलू ये दोनों बोलती है कि आओ। हम तो पूरा डर जाते हैं गाइज़ कि कहाँ चली गई हमको छोड़कर भूत के पास। गाइज़ हमको कहीं ना कहीं डर बहुत ज़्यादा ही लग रहा था। तो देखते हैं ये दोनों बाहर हैं। फिर जाने टाइम सोचते हैं कि चलो जलेबी ले लेते हैं मम्मी ये सब के लिए, और हम लोग भी खा लेंगे क्योंकि जो भी खाएं, लेकिन जलेबी नहीं अभी तक खाए हैं। और गाइस जैसे ही तो हमारा जलेबी तोला जाता है, आधा केजी हम लोग जलेबी लेते हैं, और चंचल बोलती है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब होता है, हम क्या ही बताएं। इसको हम ज़रा सा नहीं बोले थे, बहुत डांटे थे। हम बाज़ार में भी इसको दम छोड़े नहीं, ये खोजी भी, लेकिन अब मिलने वाला कहाँ है, उतना बाज़ार में थोड़े मिल रहा है अब। और गाइज़ इसका एक बार का नहीं है, एक बार और भुतला चुके थे, और हम घर से इसको बोल के आए थे कि पैसा सही से रखना, लेकिन इसका दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। हमको पता था ये गिराएगी, इसीलिए हम पहले ही इसको बोल दिए थे। अब से हम सोच लिए इसके साथ तो कभी घूमने जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस आज हमसे बहुत बड़ा ही गलती हो चुका है। मतलब कि हम पैकेट में रखे हुए थे 500 और कहाँ गिरा हमको पता ही नहीं चला। तो नीलू बहुत ही ज्यादा गुस्सा में है, आप लोग देख ही सकते हो। और आप भी देख रहे हैं, माइक निकाल कर बोलने के लिए सोचे कि चलो वीडियो बनाते हैं। तो इसका जो ऊपर वाला रहता है माइक, उतना वो हम तोड़ दिए। और देखिए नीलू, तो माइक ये सब भी बिक चुकी थी रोड पे। गाइस हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। अब हम गाड़ी क्या बताए नहीं कि 500 भुतला दिए गाइस। खाए हैं सिर्फ हम लोग कुछ का, एंड जितना खाए नहीं उतना हम गवा दिए, ऐसे पानी में हिला दिए। तो हमारा बहुत खराब लग रहा है गाइस। बहुत दुख की बात है गाइस, बार बार हम भुतला देते हैं। हमको लूरे नहीं है, लगता है ना कि हमको पर्स लेके अब घूमे पड़ेगा। वो खो जाता है हमसे, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन जो मेरा पैसा खोया है किसी ज़रूरतमंद को ही मिल जाए तो अच्छा होगा, है ना? जो होना था वो तो हो ही गया, आइंदा से हम ध्यान रखेंगे। मेरा लापरवाही तो है, लेकिन भगवान जी से हम यही अपील करेंगे कि भगवान जी वो पैसा किसी ज़रूरतमंद को ही मिले।